अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यू नो दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टार्ट किया हमने अभी। इंट्रोडक्शन। Direct speech, a way of reporting someone's exact words without any change, means direct speech का मतलब ये है कि किसी की कही हुई बात को उसके अल्फाज में एक ख़ास स्ट्रक्चर में आपने उसको आगे कन्वे करना, उसकी उसी तरीके के साथ एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कोई चेंज नहीं करते, आप आगे बोलते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच, अ वे ऑफ रिपोर्टिंग समवन्स वर्ड्स आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर, often transforming the original statement into a sentence that fits the grammatical rules of the reporting sentence। अभी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में किसी की कही हुई बात को आप उसको थोड़ा अपने मुताबिक आसान बना के या सिंपल करके चेंजेस डाल के उसमें फिर आप बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का एक प्रॉपर रूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके मुताबिक आप आगे बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी देखते हैं इनके रूल्स क्या है, आगे हमें पता चलेगा। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ये तो ऑलरेडी हमने बताया, किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कोट करते हैं, यानी उसके वर्ड्स को ही आगे बताते हैं। पंक्चुएशन, इट यूज कोटेशन मार्क्स, यानी उसमें कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आपका कोटेशन मार्क्स होते हैं। और ये याद रखना, अराउंड द स्पोकन वर्ड्स, यानी स्पोकन वर्ड्स किसने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड, आगे इन्वर्टेड कॉमास में आप बोलेंगे ही सैड आई डू नॉट कम टू स्कूल। नाउ कोटेशन मार्क्स का होना लाजमी है। अभी स्ट्रक्चर, टिपिकली डायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स विदाउट एनी नोटिफिकेशन मॉडिफिकेशन। डायरेक्ट स्पीच तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को उसी तरीके से आगे कन्वे करते हैं। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। एग्जाम्पल हमारे पास है सेंटेंस, शी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी हमारे पास एक्सप्लेनेशन, द वर्ड्स आई एम गोइंग टू मार्केट आर कोटेड, ये कोटेड स्पीच हो गया। अभी एग्जैक्टली एज द स्पीकर सेड दम, यानी उसने स्पीकर ने यही बोला है, ये चीज़ बोला है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया आपका। ठीक है, और आपने इसी तरीके से क्या किया, आगे कन्वे किया, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, आगे कन्वे किया। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच का हमें ऑलरेडी पता है, किसी के कही हुई अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर के रूल के मुताबिक। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऑफन अल्टर्ड, सॉरी, चेंजेस, नो कोटेशन मार्क्स, यानी इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होते। चेंजेस इन प्रोनाउंस, वर्ब टेंसेस एंड समटाइम्स द टाइम एक्सप्रेशंस, ये सारे चीज़ें चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस को भी चेंज करना होता है, वर्ब टेंसेस भी चेंज करना होता है, और टाइम एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड आस्क एक्सप्लेन सी, रिपोर्टिंग वर्ड में आप क्या करते हैं, सेड आस्क एक्सप्लेन्ड, यानी ये चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। इज़ फॉलोड बाय द रिपोर्टेड स्टेटमेंट विदाउट कोटेशन, यानी विदाउट कोटेशंस आप क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को मेंशन करते हैं। और इसमें साथ साथ हम डेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब देखो ये दैट यहाँ पे नहीं था ना, ये इसको हमने ऐड किया, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अभी शी को शी में ही रखा, क्योंकि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है ना, उसको सेम रखा जाता है। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, अभी यहाँ पे तो कोटेशन मार्क्स नहीं है, दैट का इस्तेमाल किया, ये याद रखो। Explanation, the words have been transferred into a more indirect form with the use of date and change in the verb tense, m becomes was। अभी देखो m was में चेंज हो गया, ये भी हो गया मेंशन। अभी यहाँ पे हमारे पास key differences between direct and indirect speech।
फीचर, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीन चीज़ें याद रखो। कोटेशन मार्क्स डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं होते, ठीक है। वर्ब टेंसेस, प्रेजेंट और पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है, ठीक है। और इसमें टेंस जो है क्या होता है, चेंजेस प्रेजेंट टू पास्ट, और इसी तरीके से प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में होगा, या जिस तरह का वर्ब उठाएगा उस तरीके से ये चेंज होता है, ठीक है। प्रोनाउंस, यानी ये याद रखो कि प्रेजेंट टू पास्ट चेंज ही होता है हमेशा। प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, प्रोनाउंस जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट की तरह सेम रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में। और प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, शी सेड शी इज इल, अभी देखो शी सेड दैट शी इज इल, अभी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी यूज हुआ था, शी ही रह गया। अगर वहाँ पे आई यूज होता तो फिर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो थर्ड में चेंज होता है। इसी तरीके से आपने आगे करना है। रिपोर्टिंग वर्ड यूज सेड, आस्क एक्सेट्रा फॉलोड बाय कोटेशन, यानी सेड आस्क वगैरह यूज होता है, कोटेशन इसमें इस्तेमाल होता है। यूज देट इफ वेदर और नो कनेक्टर एट ऑल, कभी कभी कनेक्टर यूज़ नहीं करते हैं, और समटाइम देट इफ वेदर वगैरह यूज़ करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेंस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है। इन इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस ऑफन चेंजेस बेस्ड ऑन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, हियर आर कॉमन शिफ्ट्स। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल पास्ट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। ही सेज आई लाइक टी, ही सेड दैट ही लाइक्ड टी, अभी देखो लाइक था, लाइक्ड में चेंज हो गया, पास्ट में चेंज हो गया ना, ये एक चीज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, शी सेज आई एम रीडिंग, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग, देखो एम वास में चेंज हो गया, ठीक है, याद रखना। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ही सेड आई वेंट टू स्टोर, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्टोर, अभी हैड गॉन, हैड पास परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म यूज हो गया, अभी वेंट जाके हैड गॉन में चेंज हो गया, ठीक है, याद रखना। विल वुड में चेंज होता है। शी सेड आई विल हेल्प यू, शी सेड दैट शी वुड हेल्प यू, विल वुड में चेंज हो गया। इसी तरीके से ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, ये ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल 1, direct speech, he said I will come tomorrow. Indirect speech, he said that he would come tomorrow, अभी देखो will would को चेंज किया, और यहाँ पे कोटेशन मार्क को हटा के हमने that का इस्तेमाल किया, यहाँ पे tomorrow की जगह में next day इस्तेमाल किया, टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2, direct speech, do you like ice cream, she asked. Indirect speech, she asked if I liked ice cream, अभी यहाँ पे कोटेशन मार्क्स और क्वेश्चन की वजह से यहाँ पे if इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे वेदर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चेंजेस इन प्रोनाउंस, इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रोनाउंस चेंज टू मैच द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टर। एग्जाम्पल, अभी प्रोनाउन सारे चेंज होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, यानी या चाहे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, सारे चेंज होते हैं। उसके लिए फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा। डायरेक्ट स्पीच, आई एम एक्साइटेड, जॉन सेड। इनडायरेक्ट स्पीच, जॉन सेड दैट ही वाज एक्साइटेड, अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब आता है वो चेंज होता है थर्ड पर्सन में, देखो आई चेंज हो गया ही में, और एम चेंज हो गया वाज में, ठीक है। अभी ये चीज़ें मेंशन करना होता है। ये एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, जॉन यहाँ पे एंड में आ गया, यहाँ पे फर्स्ट में आ गया है, इट डजेंट मैटर, वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक चार्ट है, टाइम एक्सप्रेशंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं, एक और स्टेटमेंट होगा। व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, टाइम एक्सप्रेशंस, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, टुडे दैट डे में चेंज होगा, ठीक है। शी सेड आई विल लिव टुडे, शी सेड दैट शी वुड लिव टुडे, अब देखो दैट डे, सॉरी, अभी शी सेड आई विल लिव टुडे, ये डायरेक्ट स्पीच है। अभी देखो इसमें सारे रूल को आप इसमें अप्लाई करो। शी सेड दैट आ गया, आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया। शी आई के जगह में
अभी शी आ गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है थर्ड पर्सन में। वुड विल के जगह में आ गया। लिव दैट डे, अभी देखो दिस डे के जगह में टुडे के जगह में दैट डे आ गया, टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने इसको इंटरप्रेट करना है। टुमारो द नेक्स्ट डे, he said I will see you tomorrow. He said that he would see me the next day. This is another example. For example, यहाँ पे he said I will see you tomorrow. अभी आपके जहन में ये आएगा कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके मैं देर लगाऊंगा, will की जगह में would लगाऊंगा, tomorrow को जगह में next day लगाऊंगा, बस हो जाता है आसानी से। He said that he would see me the next day. अभी you की जगह में me आ गया। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि चाहे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो या सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो चेंज हो जाते। आई चेंज हो गया ही में और यू चेंज हो गया मी में। देखो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, याद रखो। नाउ देन में चेंज होता है। आई एम ईटिंग नाउ, शी सेड दैट शी वॉज ईटिंग देन। नाउ देन में चेंज हो गया, ठीक है। व्हेन टू यूज डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये यूज कब करते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज यूज व्हेन यू वांट टू कैप्चर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द समवन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड विथ प्रेसिजन, यानी समवन हैज सेड प्रेसिजन यानी किसी ने किसी चीज़ को एक छोटे स्टेटमेंट में बयान किया, आप उसी तरीके से बयान करते हैं, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज व्हेन यू वांट टू समराइज और प्रेफ्रेज व्हाट समवन सेड, यानी समवन के अल्फाज को आप प्रेफ्रेज करते हैं, समराइज करते हैं, तब यूज़ करते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट इज द मीनिंग और द मैसेज। एग्जैक्ट वर्ड जब आपको इम्पोर्टेंट नहीं होते यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए, तब आप इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी इसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं वो अवॉइड करना है। नॉट चेंजिंग टेंसेस प्रॉपरली, यानी टेंस को चेंज करना ही होता है, हम नहीं करते तो वो हमारा एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आई ईट ब्रेकफास्ट, इनडायरेक्ट में हमारे पास होगा ही सेड दैट ही ईट्स ब्रेकफास्ट। इनकरेक्ट हो गया, ये क्यों हो गया। ईट्स का हमने ये ईट है तो देखो इसमें ईट है तो हमने कहा था कि टेंस चेंज होता है तो यहाँ पे एट होना चाहिए, हमने ईट किया, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अभी करेक्ट ही सेड दैट ही एट ब्रेकफास्ट। नॉट मॉडिफाइंग प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मॉडिफाई नहीं करते। डायरेक्ट आई विल कॉल यू, शी सेड दैट आई वुड कॉल यू। अभी देखो यहाँ पे आई के जगह में क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए, और विल की जगह में वुड यहाँ पे यूज़ हुआ है, कॉल मी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी, अभी देखो मी ये करेक्ट हो गया। तो आई होप दैट आप लोगों ने समझा इस वीडियो को, ये जस्ट ओवरव्यू था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अब ये सीरीज़ अभी मैंने स्टार्ट किया है तो इसको आप लोगों ने डेली बेस पे देखना है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।